जय हिंद। और आज हम जो है पीजीटी का नेक्स्ट जो है लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम जो है आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ जो है डिस्कस किए थे, और फिर उसमें जो है हम कुछ यहाँ से ऐसे जो है स्टॉप हो गए थे ना। ये आई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा था अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो b की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस 4 इंटू आई इंटू सी आई, है ना। सो 4 माइनस 4 इंटू आई इंटू आई, आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई क्या होता है, आई स्क्वायर होगा, है ना। क्या होगा, आई स्क्वायर। ओके, तो 4 इंटू आई स्क्वायर। ओके, सो आप ये जानते हैं कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, -1, है ना। आयोटा आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1। सो 4 माइनस 1 आई स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। सो 4 माइनस 4 माइनस और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस, है ना। तो 4 8 यानी 8 आ गई। सो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 8। सो हमारा डी जो है यहाँ 0 से ग्रेटर है, ठीक। अब आप कहेंगे अगर ये 0 से ग्रेटर है सो ये हमारा जो क्या होगा, अगर 0 से ये ग्रेटर है तो ये हमारा क्या होगा, इसके दो जो है रियल रूट्स होंगे लेकिन डिफरेंस होंगे रूट्स, है ना। रियल रूट्स तो होंगे लेकिन डिफरेंस होंगे आप कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब यहाँ ए बी सी ये हमारे अगर जो है रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, ओके, बिलोंग रियल नंबर्स, तभी जो है मतलब हमारे रियल रूट्स होंगे और डिफरेंस होंगे, तभी हम कह सकते हैं जब हमारे ए बी सी जो है रियल्स हैं, समझे। अदरवाइज जो है ये जो है क्या है, फिर फेल है इक्वेशन, है समझे। तो यहाँ ए बी सी हमारे रियल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए। ओके, सो समझ में आया ये। नेक्स्ट है, इसमें हम नेचर ऑफ डी डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे। बहुत सारे इसमें हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, कब जो है इमेजिनरी होगा, कब जो है डी हमारा कंजुगेट होगा, ये सब जो है इसमें पढ़ेंगे, लेकिन पहले भी इतना समझो। सो नेक्स्ट है डी हमारा 0 हो, डी क्या हो, 0। तो जब डी हमारा 0 हो जाता है तब उसके लिए क्या होता है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड सेम, या कह सकते हो इक्वल, है ना। तो रूट्स हमारे रियल भी होंगे और सेम मतलब इक्वल होंगे, ठीक है। सो हम इससे अगर फाइंड करेंगे रूट्स एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो इसमें से ये तो हमारा 0 हो गया, क्योंकि यही तो डी होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा 0 हो गया। तो बचा क्या, यही माइनस बी अपॉन में 2a, यही बचेगा। सो यही हमारे दो जो है बार जो मतलब इसमें जो 0 हो गया, तो यही हमारे 2 रूट्स होंगे, सेम होंगे, ठीक। ओके,
तो इसमें हमारे ये दोनों जो है इक्वल रूट्स जो है होंगे, ठीक, इस कंडीशन में। एंड नेक्स्ट है इसमें सो नेक्स्ट इसमें डी यदि हमारा 0 से छोटा आ जाए, है ना, डी हमारा 0 से छोटा आ जाए, तो ये हमारे 0 से छोटा मतलब -1 -2 डॉट डॉट -इन्फिनाइट तक कुछ भी जो है वैल्यू हो सकती है। सो इस तरह कंडीशन में क्या होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a, है ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। सो ऐसी कंडीशन में ये तो हमारा माइनस में आएगा, और आप जानते हैं कि माइनस में मतलब कि अंडर रूट माइनस आई की वैल्यू, वो अंडर रूट माइनस में है, और -1 की वैल्यू क्या होती है, आई होती है ना। तो ये तो हमारा इमेजिनरी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इमेजिनरी। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस सो आप इसमें समझें क्या कैसे है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमारी माइनस में आएगी, अगर ये माइनस में आई तो हमारी जो है -1 की वैल्यू आई होती है, हमारा एक इमेजिनरी बन जाए। सपोज दैट हमारे पास ये कुछ अल्फा इज इक्वल टू मान लो a प्लस आई बीटा, है ना, इस फॉर्म का आया। तो अगर ये इमेजिनरी है, ठीक, इमेजिनरी है, तो ये जो है इसका कंजुगेट भी आएगा। मान लो बीटा जो आएगा तो अल्फा माइनस आई बीटा आएगा, क्या आएगा, अल्फा माइनस आई बीटा। सो इस कंडीशन के लिए जब डी जो है छोटा हो तो क्या इसके लिए जो है रूट्स होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी एंड कंजुगेट, ओके। कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स में रियल भी आते हैं और इमेजिनरी भी आते हैं, ओके, रियल्स भी आते हैं और इमेजिनरी भी आते हैं, ध्यान रखना। सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स, है ना, इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें से x कॉमन लिया तो x माइनस क्या हुआ, i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू तो एक 0 आ गई, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, i आ जाएगी, है ना। तो कहेंगे ये तो हमारा क्या है, रियल है ना, और ये हमारा इमेजिनरी है। सो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि मतलब जो है ये वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स होगी। कॉम्प्लेक्स में रियल और इमेजिनरी दोनों आते हैं, ठीक। सो जब डी 0 से छोटा हो तो उसके लिए रूट्स जो आएंगे इमेजिनरी या कंजुगेट। अब कंजुगेट ध्यान समझना, कंजुगेट हमेशा अपना जोड़ा लेकर के चलता है, कंजुगेट हमेशा अपना जोड़ा लेकर के चलेगा। जैसे ये अल्फा प्लस आई बीटा है तो उसका कंजुगेट अल्फा माइनस आई बीटा होना पड़ेगा। ये दुनिया की कोई भी क्वेश्चन हो, इसको जो है कंजुगेट होना ही पड़ेगा, ये अपना जोड़ा नहीं छोड़ता है। जैसे आपका जो है शादी हो जाएगा तो भला ये तो छूट ही जाता है कहीं ना कहीं, अगर नेचर की ठीक ठाक मिल गए तो अच्छी जो है लाइफ कटती है, अगर जो है उसी तरह का हो गया तो साथ जो है उसमें जो है
कोई भरोसा नहीं रहता। लेकिन इन दोनों में इतना जो है विश्वास है कि ये अपना साथ नहीं छोड़ते, ये एक दूसरे का जोड़ा जो है रखते हैं। ऐसा में ये इतना जो है इनके अंदर जो कॉन्फिडेंट है, इतना विश्वास है, इतना जो है कहो तो प्रेम है। ठीक, तो ये अगर इस इमेजिनरी पार्ट है तो ये अपना दूसरा जो है कंजुगेट इमेजिनरी पार्ट जो है लेकर के चलेगा। कोई भी दुनिया की कोई भी इमेजिनरी इक्वेशन होगी वो अपना कंजुगेट नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इतना जो है ध्यान रखना। ये समझ में आया। तो कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स में रियल और इमेजिनरी दोनों आते हैं। ठीक, और अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि इक्वेशन हमारी अगर ax² प्लस bx प्लस सी फॉर्म की है तभी जो है उसके जो है रूट्स होंगे। अगर यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स हैं तो फिर जो है उसके लिए इक्वेशन फेल होगी, कोई जो है जो रूट्स नहीं होंगे, चाहे वो डी के इक्वल आए, चाहे फिर उसकी b² माइनस 4ac की वैल्यू डी के जो है बराबर आए, चाहे डी से छोटी आए। ठीक, ABC हमेशा हमारे जो है रियल नंबर्स में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, रियल नंबर्स हमारे किसमें बिलोंग करना चाहिए? ABC में। ठीक, यानी कहने का मतलब रियल नंबर्स होने चाहिए ABC। ठीक, एंड नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक, आपने पढ़ा होगा इंटर में, BSc MSc सभी में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x माइनस आई वाई के फॉर्म का होता है। z इज इक्वल टू x माइनस आई वाई के फॉर्म का होता है। यदि हम इसमें से अगर y0 लेते हैं, y0 लेते हैं तो z इज इक्वल टू क्या आएगा? x, है ना, जो कि हमारा एक क्या है? रियल नंबर है। क्या है ये? रियल नंबर है। ओके, यदि हम z को अगर 0 ले लें और y हमारा जो है कैन नॉट इक्वल टू 0 है, ओके, या z को 2 ले ले सपोज दैट, और y कैन नॉट 0, x हमारा 0 है, सो y की वैल्यू क्या आएगी? 2/i आएगी, है ना, 2/i। ठीक, तो ये हमारा क्या है? इमेजिनरी नंबर है। क्या है ये? इमेजिनरी। तो ध्यान रखना, इसमें इमेजिनरी और जो है रियल्स दोनों मिलते हैं का जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, और कंजुगेट हमने बता ही दिए कि कंजुगेट का मतलब क्या होता है। कंजुगेट अगर अल्फा प्लस आई बीटा एक जो इमेजिनरी पार्ट है तो दूसरा उसका कंजुगेट होगा ही होगा, वो अपना जोड़ा जो है कभी नहीं छोड़ते। ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें तो एक हम क्वेश्चन जो है देखते हैं इसमें। ठीक, सपोज दैट एक क्वेश्चन है, कहेगा फाइंड के ऑफ, इक्वेशन मान लो तुम्हें एक दी रहेगी, फाइंड के ऑफ रूट्स, या कह सकते हैं कि फाइंड के इफ रूट्स ऑफ, ठीक, इक्वेशन x² माइनस प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। फाइंड के ऑफ रूट्स ऑफ x² प्लस kx प्लस 1 आर इमेजिनरी, आर इमेजिनरी, आर इमेजिनरी। ओके, सो अगर इमेजिनरी फाइंड करने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x² प्लस kx प्लस 1 है, ठीक, इज इक्वल टू 0। सो डी जो हमारा होगा वो क्या होगा? 0 से छोटा होगा इमेजिनरी रूट्स फाइंड करने के लिए। सो हम इसको क्या लिखेंगे? डी की जगह में b² माइनस 4ac, और ये हमारा 0 से छोटा होगा। b की वैल्यू, b क्या है? k है, k² माइनस 4 इंटू a के स्थान पे 1 है, इंटू c के स्थान पे 1 है, और ये 0 से छोटा है। सो k² माइनस 4 इज लेस देन ऑफ 0। ओके, इज लेस देन ऑफ 0। सो इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे?
के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0 है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। सो के की वैल्यू प्लस माइनस 4, अगर ऐसे लिख दिया प्लस माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर उधर रूट में जाएगा, है ना, और यहाँ प्लस माइनस लगेगा, तो अगर ऐसे लिख दिया तो नहीं, बिल्कुल ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि ये हमारी एक क्या है, इन इक्वेशन है, और इन इक्वेशन आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है। तो ये इस टाइप्स की जो है इक्वेशन जो होती हैं वो क्या होती है, इन इक्वेशन। इनमें से ये भी होता है, लेस दैन भी होता है, ग्रेटर दैन भी होता है, लेस दैन आर इक्वल एंड ग्रेटर दैन आर इक्वल, ये जो है इन इक्वेशन में साइन जो है लगते हैं। तो इस टाइप्स की इक्वेशन जो होती हैं वो क्या होती हैं, इन इक्वेशन होती हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर रूट्स क्या फाइंड होंगे इमेजिनरी के लिए, हम इसको लास्ट में लिखे दे रहे हैं, और इसको जो है ध्यान में रखना कैसे जो ये होगा, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक इंटरवल है 1 and 3, और ये हमारा ओपन इंटरवल है। क्या है ये, ओपन इंटरवल। आप लोग जानते हैं ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि x of roots will be x of root between 1 and 3, ठीक है। मतलब x के जो रूट होंगे वो 1 और 3 के बीच के होंगे। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है, ओपन का मतलब इनको छोड़ करके इनके बीच में जितने भी x की वैल्यू आएंगी वो सारी जो है रियल नंबर्स की होंगी। किनके बीच में, 1 और 3 के बीच में, ध्यान रखना। ये ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है। एंड इसका जो ग्राफ बनेगा, मान लो इसे नंबर लाइन में हमें इसकी रूट्स निकालना है, तो मान लो यहाँ पर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है ना। तो जब हमें 1 और 3 को छोड़ करके अगर कोई बीच की वैल्यू जब ओपन इंटरवल निकालते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सर्किल, और यहाँ पर सर्किल, और इसको ज्वाइन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 4 को छोड़ करके जितने इसके बीच में नंबर्स होंगे, और 1 और 4 के बीच में बहुत सारे जो है, सॉरी यहाँ 1 और 3 है ना, सॉरी 3, 1 एंड 3 के बीच में जितने भी मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे, 1.01 होगा, 1.99 भी होगा, 2.99 होगा, है ना। ऐसे ये सारे वैल्यू जो है इसमें यक्स में बिलोंग करें, तो ये सब जो है इस यक्स के ही मतलब वैल्यू होंगी, और सभी ये रियल्स नंबर्स होंगी, है समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसको हम कैसे जो है लिखेंगे कि जो वैल्यू यक्स की आएगी वो बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल 1 एंड 3 के बीच में, है समझ में। ऐसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद आता है, लिख लेना, इनको लिखते जाना, ये बहुत जो है बेसिकल चीज़ें हैं। एक होता है क्लोज इंटरवल। क्या होता है, क्लोज्ड। मान लो ये 0 और ये 4 है ना, और ये क्लोज इंटरवल का मतलब होता है क्लोज, मतलब उनको भी जो इसमें लिखा है उसको भी वो लेगा, और जो उसके बीच में आएंगे वो सभी वैल्यूज, सभी जो है रियल नंबर्स जितने भी होंगी वो जो सब क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे, आए समझ में, एक्स के, किसके रूट्स, एक्स के। सो इसको अगर हम क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करें तो -1 माइनस 0 1 2 3 4 ऐसे है। तो हमें इसके लिए डॉट से दिखाना पड़ता है, जैसे 0 है तो डॉट, और यहाँ क्या है 4, ये भी डॉट। इस डॉट ये शो करता है कि हम 0 और 4 को भी लेकर चलेंगे, और जितने इसके बीच में होंगे वो सभी इसके रूट्स होंगे यक्स के, और सभी ऑल नंबर्स जो है विल बी रियल नंबर्स, ओके। बिटवीन सॉरी फ्रॉम 0 to 4, मतलब 0 से 4 तक के सभी, ओके।
सो इसको इस प्रकार से जो है दिखाते हैं। तब इसको हम ऐसे लिखते हैं यक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 to 4। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत? और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को, बहुत बेसिकल चीज़ें हैं। ठीक, समझ में आया इतना? जैसे सपोज दैट अब तुम्हें कुछ इस टाइप्स का क्वेश्चन देगा, ठीक, इसको हम बाद में लिख लेंगे। मान लो एक क्वेश्चन है 2x² - 2 और ये लेस देन है, ठीक, ये क्या है? लेस देन या ग्रेटर देन ले लेते हैं, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक। और ये क्या है? 2x - 2, 2x² - 2 ले या 2x ओनली ले लो, 2x और -4 ले लो, ऐसे कुछ ले लिए, ठीक। अभी समझना है सिर्फ बेसिक, ठीक। और ये इन इक्वेशन जो आते हैं ये इजी नहीं आते। एनसीईआरटी जो मैथ है इंटर की वो बिल्कुल इजी है, यहाँ तो बहुत डिफिकल्ट पूछे जाते हैं पीजीटी में। तो ये 2x को ऐसे लिखेंगे 2x और ये यहाँ आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। सो x इज ग्रेटर देन 4/2, सो x इज ग्रेटर देन 2 2 या 4, कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। ये हमारा x की जो वैल्यू है 2 से बड़ी है। तो अब देखिए x की वैल्यू 2 से क्या है? ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ इक्वल का साइन तो है नहीं, तो इसका मतलब 1 2 3 डॉट डॉट, मान लो ये कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक, है ना। लेकिन प्लस में है, x की वैल्यू 2 से बड़ी लेना है। तो 2 से बड़ी लेना है और 2 हमें लेना नहीं है क्योंकि इक्वल साइन लगा नहीं है, इसलिए यहाँ पर सर्किल करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? सर्किल करेंगे और इनफाइनाइट में हम क्या करेंगे? डॉट करेंगे। और ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। सो हमारे x के जो रूट्स आएंगे वो x बिलोंग करेगा, सर्किल है यहाँ पर, 2 लेना नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? ओपन इंटरवल 2 और ये हमारा आएगा इनफाइनाइट, इधर भी ओपन इंटरवल रहेगा। और ठीक है, और ध्यान रखना जैसे 0 to इन्फिनेटिव है तो इधर क्लोज ओपन इंटरवल रहेगा, इधर आप कुछ भी कर सकते हैं। -1 to इन्फिनेटिव है तो इधर ओपन रहेगा, इधर आप कुछ भी क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, ओके। या -इन्फिनेटिव to 1 है तो इधर कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं या क्लोज, लेकिन इधर ओपन ही रहेगा इन्फिनेटिव की तरफ। या -इन्फिनेटिव to 0 है, इधर क्लोज कर दो चाहे ओपन कर दो, लेकिन इधर ओपन ही रहेगा। तो हमें जो उनके रियल रूट्स जो लिखना है वो इस प्रकार से जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब लिखे जाते हैं। ध्यान रखना इन्फिनेटिव की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? और एक इसमें बात जो ध्यान रखना, इफ यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? मल्टीप्लाई, और इसमें माइनस का डिवाइड कर दें, माइनस का क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो इन इक्वेशन जो होती है हमारी वो चेंज हो जाती है। इन इक्वेशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, समझें। तो माइनस का मल्टीप्लाई या माइनस का डिवाइड करने पर इन इक्वेशन क्या होती है? चेंज हो जाती है, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इतना। इसके बाद इसमें एक हम इक्वेशन और लेते हैं कुछ इस टाइप्स की, जब चेंज होती है तो चेंज होने की कंडीशन देखिए। मान लो -3x, क्या है? -3x है और +6, और ये हमारा जो है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, ठीक। इज ग्रेटर देन
एंड इक्वल ऑफ 2। ओके, सो यहाँ इसमें माइनस है तो माइनस साइन हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हटाना पड़ेगा, है ना। तो माइनस साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस अगर ये प्लस हो रहा है तो ये 3x हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, है ना, और ये यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3x है और ये इनइक्वलिटीज इधर आएगी तो हमने माइनस किया तो ये इनइक्वलिटीज अब यहीं पर जो है चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हमारी इधर आ गई और ये -2 है और ये उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो ये 3x इक्वलिटी 6 में 2 है कितना 4। सो x की वैल्यू जो आएगी वो 4/3 आएगी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू होगी वो 4/3 भी हो सकती है, इक्वल लगा है, ठीक, या उससे अधिक, वो सॉरी उससे कम, है समझ, क्योंकि इससे छोटी ये भी लेना और इससे छोटी वैल्यू। तो मान लो ये हमारे पास जो है कोई लाइन है और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी वैल्यू हैं, -इनफाइनाइट, ठीक, -1, -2, 0 और यहाँ कहीं 4/3 है, ठीक है, और ये 1 से ज़्यादा ही जाएगा, यहाँ 1 है ना। तो हमें 4/3 लेना है तो इसमें हम क्या दिखाएंगे, डॉट, इसमें क्या दिखाएंगे, डॉट। ओके, और जब हमें इनफाइनाइट तक जाना होता है तो ये भी ध्यान रखना, इनफाइनाइट तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते। शायद पहले वाले में थोड़ा भूल गए होंगे, थोड़ा देख लेना, ठीक है। सो इनफाइनाइट तक जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, तीर का निशान ऐसे लगाते हैं, ध्यान रखना, ठीक। लेकिन जो वैल्यू लेना है उसके लिए डॉट, जो नहीं लेना है उसके लिए सर्किल लगाते हैं, ठीक। तो हम इसको, इसके जो रूट्स आएंगे x के, वो जो है कहाँ आएंगे, हमें -इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल ही रहेगा और यहाँ 4/3 हमको लेना ही लेना है। तो जब हम 4/3 लेते हैं तो यहाँ क्या लगाते हैं, क्लोज इंटरवल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्लोज इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्लोज इंटरवल होंगे। तो आई होप दैट ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, है ना, ये प्रोसेस आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक, तो समझ में अगर आ गया है तो अब आगे देखते हैं। मान लो भी ये तो सिंपल थे और कुछ इस टाइप्स के आ जाएं, है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाले आ जाएं तो क्या करोगे, ठीक। ठीक है, जब मान लो कभी ऐसे आ जाएं, एक ही को जो है लेते हैं x+1 और 2x-1 अपान में x-2 और ये इक्वलिटी जो लगी है ये है, ठीक। तो आप इसमें सोचेंगे सर जो है इसको हम इधर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना, डिनोमिनेटर अगर यहाँ 0 है और इसका तुम सोचो मल्टीप्लाई कर दें इधर 0 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि हमें अभी ये x क्लियर नहीं है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, है ना। ये x हमें अभी क्लियर नहीं है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इसलिए हम इसको उधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और इधर 0 ही होना चाहिए। तब जो है हम इसके लिए कैसे प्रोसेस जो है करते हैं, ध्यान रखना। और ध्यान रखना ये हमारे लीनियर फैक्टर ही होने चाहिए। लीनियर फैक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, एक ही फैक्टर जो है बनना चाहिए, समझ रहे हो, ये हमारे लीनियर फैक्टर ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के जो है इक्वेशंस में, इन इक्वेशंस में, ठीक। और अगर वो लीनियर फैक्टर, ये भी ध्यान रखना, अगर वो लीनियर फैक्टर नहीं है तो उसको हमें लीनियर फैक्टर में बदलना होगा, ठीक, समझ में आया। और सभी के जो यक्स के जो कॉफिशिएंट हैं, ये यक्स के कॉफिशिएंट वो
पॉजिटिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। लिखते जाना जो मैं कह रहा हूँ। पहली बात तो लीनियर फैक्टर होने चाहिए, एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, एक्स के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, और वो लीनियर फैक्टर होना चाहिए। तब जब जा करके हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखना यहाँ प्रोसेस। हमें अगर इसको जो है इसके रूट्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मान लो ये लाइन है, ये क्या है? लाइन है ना। अब इसका तुम्हें रूट्स क्या मिलेगा? अगर इसको जीरो के इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा? -1, मान लो -1 कहीं यहाँ पर होगा, है ना। इसका रूट्स क्या मिलेगा? अगर उधर जाएगा, सबके फैक्टर निकाल लेना है। इसको जीरो के इक्वल करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2। मान लो 1/2 -1 से ज़्यादा है, कहीं यहाँ पर है ना। और x-2 इसको जीरो के इक्वल करोगे तो ये क्या है? 2 है, तो 2 इससे भी ज़्यादा है तो कहीं यहाँ पर होगी, है ना। और आगे हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक, और इधर -2 लिख दिया, ऐसे -3 लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इनके फैक्टर निकाल करके यहाँ हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। ठीक, और इस मेथड को जो है हम इस प्रोसेस मतलब इसके रूट्स निकालने के लिए हम एक मेथड का प्रयोग करते हैं, जिस मेथड का नाम है ठीक, इस मेथड का नाम है बेबी कर्व मेथड। बेबी कर्व्ड मेथड, ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं? बेबी कर्व्ड मेथड कहते हैं। और कैसे इसको लगाते हैं ध्यान रखना। हमारे पास 2 है, क्या है यहाँ पर? 2, और 2 से ही हम शुरू करेंगे। तो हम इसको ऐसे, 2 कहाँ है? यहाँ है ना, ये पॉइंट 2 है। क्योंकि देखो हमने फैक्टर निकाला x + 1 = 0, तो x की वैल्यू -1। फिर 2x - 1 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू 1/2। फिर ये नीचे x - 2 को हमने 0 के इक्वल किया तो x = 2 आ गया। अब हम इसको बेबी कर्व मेथड से जो है सॉल्व करेंगे। सो ये जो पॉइंट है यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे, ऐसे उधर खुला छोड़ देंगे। फिर इसके बाद कहाँ पर आना है? हमें -1 पर आना है। कहाँ पर आना है? 1/2 पर। मान लो ये हमारा 1/2 है, ठीक। फिर इसके बाद कहाँ पर आना है? सबसे छोटा -1, ये हमारा -1 है। और इसके बाद फिर हम आगे इसको खुला छोड़ देंगे। और ये संख्या मैंने लिख दिया तुम्हें समझने के लिए, लेकिन जितना उसमें मिले वही तुम्हें लिखना है। और बाकी उसे खुला छोड़ देना, क्योंकि आगे की वैल्यू हमें कुछ पता ही नहीं, आगे कुछ दिया ही नहीं है ना। अब हम इसको जब शुरू करेंगे तो प्लस से शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे ये चिन्ह जो है इसमें से प्लस माइनस की हम लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो एक बात इसमें और पॉइंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इक्वल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इक्वल। ध्यान रखना, इक्वल का मतलब क्या हुआ? हम डॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डॉट। ध्यान रखना, क्या लगाएंगे? डॉट। हर जगह क्या लगाएंगे? डॉट। समझ में आ रहा है? और अगर इक्वल ना होता, ऐसे होता सिंपल, तो हम क्या लगाते हैं? सर्किल लगाते हैं। ध्यान रखना, क्या लगाते हैं? सर्किल। ठीक, क्या लगाते हैं? इसमें सर्किल लगाते हैं। सो हमें इस प्रकार से मिला, तो हम इसको अब अलग लिखे ले रहे हैं। हमें यहाँ 2 1/2 -1, यानी ये डॉट और ये यहाँ हम डॉट लगा लिए। क्या लगा लिए? डॉट।
ठीक है। ठीक, अब ध्यान रखना इसमें मेन बात ये है कि हमें डॉट कहाँ लगाना है और सर्किल कहाँ लगाना है। ठीक है, ठीक, तो इतना समझ में आया। हाँ, अब ध्यान रखना मेन बात, अब हम इस इन डॉट को हटा रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना मेन बात यहाँ ये ध्यान रखना है, जो न्यूमरेटर से मिला है ना, कहाँ से, न्यूमरेटर से। हिंदी में भी कुछ लिख रहे हैं, वैसे एमएससी कर लिए होंगे सब जो है, तो इंग्लिश सबको आना चाहिए। जो न्यूमरेटर से मिला है वहाँ हम लगाएंगे डॉट, क्या लगाएंगे, डॉट। और जो डिनोमिनेटर से मिला है, डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर से मिला है वहाँ पर हम लगाएंगे सर्किल। ये बात कंफर्म हुई कि नहीं, कंफर्म हुई। तो देखिए, टू हमें कहाँ से मिला है, टू, ये x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर से मिला है। डिनोमिनेटर के लिए हम क्या लगाते हैं, सर्किल। यहाँ लगाएंगे सर्किल, यहाँ क्या लगाएंगे, सर्किल। और ये हमें कहाँ से मिला है, 1/2, ये न्यूमरेटर से मिला, यहाँ डॉट लगाएंगे। और ये -1 भी हमें यहाँ से मिला है न्यूमरेटर से, यहाँ भी डॉट लगाएंगे। आया समझ में। तो जो हमें डिनोमिनेटर से मिले फैक्टर उसमें सर्किल, और जो न्यूमरेटर से मिले उसमें डॉट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इक्वल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इक्वल। ठीक, और अगर इक्वल ना होता, ये भी ध्यान रखना, अगर इक्वल ना होती, ये सब बातें लिखते जाना, अगर इक्वल ना होता तो फिर हर जगह हम सर्किल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सर्किल। तो इक्वल है तो हमने प्लस माइनस इधर से लगाना शुरू किया, जहाँ पर जो है न्यूमरेटर से मिला है वहाँ पर डॉट लगाएंगे, जो डिनोमिनेटर से मिला है वहाँ पर सर्किल लगाएंगे। ठीक, अब इसमें से और ये हम बता ही चुके हैं कि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि हमें यक्स नहीं कन्फर्म ना कि ये माइनस में कि प्लस में। ठीक है, अगर ये x² होता तो फिर कोई भी वैल्यू यहाँ पर होती तो प्लस में हो जाती, तो फिर हम इसको उधर ले जा सकते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना इतना। सो अब हम हमारे जो रूट्स मिलेंगे वो x के, वो क्या मिलेंगे देखिएगा, x बिलोंग। ठीक, डॉट का मतलब क्या होता है, हमें -1 लेना है। ठीक, डॉट का मतलब क्या होता है, हमें -1 लेना है। ठीक, है समझ में। और इधर का मतलब क्या हुआ, आगे ये हमें लेना है और इधर को जाना है, तो ये कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। अब -∞ में मैंने बताया ओपन इंटरवल लगता है, क्या लगता है, ओपन इंटरवल। तो यहाँ -∞ से कहाँ तक आ रहे हैं, -1 तक आ रहे हैं। और ये वैल्यू हमें लेना है क्योंकि डॉट लगा है, तो यहाँ क्लोज इंटरवल होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक, इसके बाद यहाँ ये डॉट है, इसके आगे हमें 1/2 जो है लेना है। ठीक, अब कहाँ तक जाना है, 2 तक। यहाँ लेंगे 1/2, और 1/2 हमें लेना ही लेना है, तो यहाँ रहेगा क्लोज इंटरवल। और 2 में सर्किल है तो 2 हमें नहीं लेना, यहाँ रहेगा क्या, ओपन इंटरवल। और इन दोनों का जो यूनियन आएगा, इन दोनों का जो यूनियन आएगा वही यक्स के क्या होंगे, रूट होंगे। समझ में आया। यूनियन का मतलब इन दोनों के में जितनी सारी वैल्यूज होंगी यहाँ से यहाँ तक की, उनका पूरा यूनियन ही जो है यक्स के क्या होंगे, रूट्स होंगे। आई होप दैट आप लोग समझ गए होंगे, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक, इस प्रकार से जो है इन्हें, इन इक्वेशनों को हम सॉल्व करते हैं और रूट्स इनके जो है निकालते हैं। ठीक, मान लो सपोज दैट एक और जो है लेते हैं इक्वेशन,
अभी ना समझ में आया हो बेबी कर्व मेथड का। सो एक्स 2x माइनस 3 अपान में x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1, और इसमें जो क्या है इक्वल का साइन नहीं है ना, इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो मैंने बताया इक्वल के साइन के लिए हर जगह क्या लेते हैं, सर्किल। सो इसके फैक्टर निकालें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, यहाँ से x की वैल्यू आएगी ओनली 1, है ना। सो इसको हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। सो 0 कहीं यहाँ होगा और 1 जो है यहाँ होगा, और ये 2 1 जाए 1 से ज़्यादा 3/2 यहाँ होगा, और ये जो हमारा -1 होगा यहाँ होगा, है ना। तो इस प्रकार से है, और हम इसको कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से जो है बेबी कर्व मेथड जो है अप्लाई करेंगे। ये बेबी कर्व मेथड ये हुआ। अब इसमें हर जगह हम क्या लगाएंगे, सर्किल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सर्किल। ये लो हमने सर्किल लगा दिया। क्या लगा दिया, सर्किल। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इनफाइनाइट है ना, और उधर भी इनफाइनाइट है, तो सर्किल का मतलब क्या होता है, ये हमें जो है नहीं लेना है, ठीक। तो माइनस इनफाइनाइट से हम -1 तक जाएंगे, ठीक, -1 तक। ठीक है, और ये हमारा सर्किल है इसलिए ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक, ओपन इंटरवल लगेगा। फिर -1 से 0 जाएंगे, -1 से 0 जाएंगे, इसमें भी सर्किल है, ये भी ओपन इंटरवल लगेगा। और इसके बाद 1 से लेकर के कहाँ तक जाना है, इसमें 4 बनेंगे, सॉरी हाँ 1 है। फिर इसके बाद हमारा 0 से 1 है ना, 0 से 1 होगा, या ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमें ये लेना नहीं है ना। तो 0 से 1 होगा, जिसमें भी ओपन इंटरवल ही होंगे। और फिर इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, 3/2 नहीं लेना, और इन्फिनाइट तक जाएंगे, इसमें भी ओपन इंटरवल ही होगा, ठीक है। और इन सब का जो यूनियन होगा वही इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे, ठीक है। तो एक इस टाइप का समझ लिया जिसमें इक्वल का साइन नहीं है, ठीक। सो हम कहना ये चाह रहे थे, इतना हमने डिस्कस इसलिए किया कि जो हमने एक इक्वेशन ली थी उसका k² - 4 आया था, और वो हमारा जो है 0 से छोटा था, ठीक। हम इसको क्या लिख सकते थे, k², ठीक, इसको लिख सकते थे k-2 और k+2, क्योंकि इसके रूट जो आएंगे प्लस माइनस में आएंगे, 0 से छोटे आएंगे, ये हमने इसमें बताना चाहते। तो k की वैल्यू यहाँ से एक 2 मिलेगी, और एक k की वैल्यू यहाँ से -2 मिलेगी। सो हम इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे इसी तरह बेबी कर्व मेथड से। तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे वो हम बताना चाहते थे कि प्लस माइनस रूट्स इसके कभी नहीं होंगे, जो रूट्स इसके रियल में आएंगे वो क्या होंगे वो तुम्हें देखना है। ऑप्शन में इस तरह भी दिया रहेगा 2 - 2, और क्लोज इंटरवल में दिया रहेगा, और ओपन इंटरवल में दिया रहेगा, तो क्या रहेगा वो हम बताना चाहते थे। तो k की वैल्यू यहाँ 2 है और यहाँ -2 है ना। तो यहाँ 2 होगा, यहाँ -2 होगा, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, ये और इसको ऐसे छोड़ देंगे। और मान लो ये प्लस है, यहाँ से शुरू करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस है। सो इसमें भी इक्वल का साइन नहीं है, सो हम इसमें सर्किल लगाएंगे, इसमें भी सर्किल लगाएंगे। सो हमारा जो इसके रूट्स आएंगे वो इनफाइनाइट से -2 आएगा, और ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि सर्किल है हमें लेना नहीं है। और ये 2 से इनफाइनाइट जाएगा क्योंकि ओपन इंटरवल रहेगा, इसमें भी सर्किल है, और इसका यूनियन होगा, वही इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। आया समझ में, वही इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे, ठीक। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा k होगा, ठीक, सॉरी, ठीक,
सॉरी इसका मतलब बीच के लेते हैं ना, इनफाइनाइट कहाँ से आएगा, फिर वो भी नहीं आया है, सॉरी रुक जाओ। हाँ, इस सर्किल का मतलब क्या होता है, बीच के रूट्स लेंगे, है ना। हाँ, तो इसका जो रूट्स आएंगे के की जो वैल्यू आएगी वो ओपन इंटरवल में रहेगी, -2 से 2 के बीच में होगी। -2 से 2 के बीच में मतलब हम ये कह सकते हैं कि के की जो वैल्यू होगी वो -2 से बड़ी होगी, ठीक, और 2 से क्या होगी, छोटी होगी। इक्वल नहीं ले सकते ना कह सकते, ये इसके जो है रूट्स होंगे। तो ऐसे दिया तो ऐसे, या ऐसे दिया हो ओपन इंटरवल में तो ऐसे, ये ऑप्शन जो सही होंगे। इसलिए हमें इतना सारा इसमें जो है डिस्कस करना पड़ा। सो आज के लिए जय हिंद, और आई होप दैट पीजीटी मैथ जो है बेसिक चीज़ें जो बता रहा हूँ ये समझ में आया होगा। और एनसीईआरटी मैथ में ये सब हैं, इंटर की मैंने पढ़ाया है, मुझे मालूम है, ठीक। सो बढ़िया से पढ़िए। जो लोग अगर पीजीटी की तैयारी करते हों वो जो है तैयार हो जाए बेसिक चीज़ें पढ़ने के लिए, क्योंकि हम भी एमएससी किए हैं तो हम भी सोचते हैं कि जो तैयारी हो लोगों की, हमारी भी साथ साथ जो है हमारे साथ जो जुड़े उनकी भी, ठीक है, समझ रहे हो। तो बढ़िया से पढ़िए और जो बढ़िया समझिए, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर जो है करिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि उतना मुझे भी टाइम नहीं रहता, मैं भी अभी जो है एक तरह से पढ़ ही रहा हूँ, ठीक। तो टाइम निकाल करके है ये पीजीटी के लिए मुझे बनाना पड़ता है। सो ये जो है मैथ जो रहेगी पीजीटी की, तो कुलदीप कुमार पीजीटी मैथ लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके रहेगी। अगर ऐसा आप डालेंगे तो आ जाएगा, तो उसमें आप जो है देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।